अरिहंत देव को नित्य नमो, जिनके वचनाम्बुधि मंथन से निकला यह ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरणी है, परमानंदामृत भर देगा, आत्मा को परम सौख्य देकर यह सिद्धि धाम में धर देगा। भव्यात्माओं, आप लोग ज्ञानामृत ग्रंथ के प्रवचन सुन रहे हैं। ज्ञान के अमृत को तो चखा ही जाता है, उसे कहा नहीं जा सकता। अर्थात जिन ग्रंथों में सम्यक ज्ञान का अमृत भरा हुआ है, उन्हें तो आप वास्तविक रूप में रसास्वादन कर सकते हैं, पढ़ करके और उसका आस्वादन करके ही कर सकते हैं। फिर भी मैं उसके ऊपर थोड़ा सा जब चिंतन करती हूँ तो एक इच्छा जागृत होती है कि आप लोगों तक भी उसको वितरित किया जाए, बांटा जाए। ये वर्ष हमें ज्ञान के अमृत का रसास्वादन लेने के लिए प्राप्त हुआ है, क्योंकि ज्ञान की मूर्ति, सरस्वती की प्रतिमूर्ति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने जब 80वें वर्ष में प्रवेश किया, तब हम सब लोगों ने उनके अमृत महोत्सव को मनाया। और अमृत महोत्सव में ज्ञान से ज़्यादा अमृत क्या हो सकता था। इसलिए घोषित किया गया कि इस वर्ष में आप सब लोग भी ज्ञान के अमृत को प्राप्त करें। और उन्हीं ज्ञानमती माता जी के द्वारा प्रस्तुत जो ज्ञानामृत के 3 ग्रंथ हैं, उन तीनों ग्रंथों का स्वाध्याय आज पूरे देश के अंदर चल रहा है। चूँकि हमने घोषणा की थी कि जो इस वर्ष में ज्ञानामृत के तीनों भाग का स्वाध्याय करेंगे, उनको जम्बूद्वीप के मंच से शरद पूर्णिमा 2014 के दिन सम्मानित किया जाएगा। तो वही घड़ियां आ रही हैं। अब आपके पास शीघ्र ही जून के महीने में ज्ञानामृत के 81 प्रश्नों की पुस्तिका पहुंचने वाली है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो लोग स्वाध्याय करते हैं, उनको अपने पोस्टल एड्रेस ठीक से SMS करके भेजना है, ताकि आपका स्वाध्याय पूरा रंग ला सके। यानी जो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनके पते प्राप्त होंगे, उन सबको डाक से प्रश्न पुस्तिका भेजी जाएंगी। एक ग्रंथ से 27 क्वेश्चन और 3 ग्रंथ से 81 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक प्रश्न के 4 उत्तर उसमें दिए जा रहे हैं और किसी एक पर जो सही आप मानेंगे उस पर टिक करेंगे और वापस जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में भेजेंगे। फिर आपका रिजल्ट निकाला जाएगा निर्णायक मंडल लकी ड्रॉ के माध्यम से। जिनके सभी क्वेश्चन के आंसर सही होंगे, उनको लकी ड्रॉ के माध्यम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का निर्णय करेंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार इसमें प्राप्त होंगे, ये आपको बताया जा चुका है। तो आप लोग स्वाध्याय कीजिए। जिन्होंने अभी नहीं शुरू किया हो, वो भी स्वाध्याय करना तो शुरू ही कर दें, क्योंकि अभी समय काफ़ी है। आप अपनी सूचना दे दें और तीनों ग्रंथों का खूब स्वाध्याय कीजिए। कई महिलाएं, पुरुष लोग बताते हैं कि माता हम तो 1 महीने में एक ग्रंथ को पूरा कर देते हैं। तो आप भी स्वाध्याय कीजिए। हमारे सामने है ज्ञानामृत ग्रंथ भाग 2 और उसके अंदर श्रावक धर्म का वर्णन करना है। सुनने वाले आप सब लोग श्रावक श्राविकाएं ही हैं। तो अपने मूल गुणों को जानना है, अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को विशेष रूप से जानना है। क्योंकि जब तक हम अपने धर्म को नहीं जानेंगे, अपने कर्तव्य को नहीं जानेंगे, अपने मूल गुणों को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। मैं कई बार कहा करती हूँ, जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं टिक सकता है पृथ्वी पर, नहीं नींव के बिना बना सकता कोई मंजिल सुंदर, वैसे ही बिन धर्म के यह नर मानव नहीं बन सकता है, वैसे ही बिन मूल गुणों के श्रावक नहीं बन सकता है, यदि पालन कर ले तो नर क्या नारायण बन सकता है। अर्थात जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं टिक सकता, नींव के बिना
कोई मकान मंदिर नहीं टिक सकता। ऐसे ही हम सब अपने मूल गुणों को, अपने जड़ को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, जब तक उस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक अपने मानव जीवन की मंजिल को हम टिका नहीं सकते। और धारण करने से, उन मूल गुणों का ही पालन कर लेने से मानव ही क्या, तिर्यंचों ने भी, पशुओं ने भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया तो एक दिन भगवान बन गए। भगवान महावीर क्या थे? आप भगवान महावीर के पूर्व भवों को पढ़िए, सुनिए, कैसे शिवों की पर्याय में मुनिराज के प्रवचन को सुन करके, उनके संबोधन को पा करके उस शिवों ने हिंसा का त्याग कर दिया। केवल हिंसा का ही त्याग नहीं किया, उसने अणुव्रतों को धारण कर लिया और आगे चलकर उसने अपने जन्म जन्मांतरों को सुधार लिया और एक दिन भगवान महावीर बन गया। तो उसी प्रकार से हर मानव को श्रावक बनने का प्रयास करना है। मानव तो सब लोग हैं, लेकिन सबके अंदर मानवता हो कोई आवश्यक नहीं है। एवरी ह्यूमन इज गॉड, बट इफ ही हैज ह्यूमैनिटी, यदि उसके अंदर मानवता है तो प्रत्येक मनुष्य भगवान बन सकता है। आप भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं। शक्ति रूप में भगवान आत्मा हम सब के अंदर छिपा हुआ है, उसको प्रकट करना है अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने धर्म को पालन करके। तो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने ज्ञानामृत ग्रंथ भाग 2 में 9वें अध्याय के अंदर इस श्रावक धर्म का जो वर्णन किया, उसमें प्रमुखता है वसुनंदी शावकाचार की। यानी वसुनंदी शावकाचार ग्रंथ के अंदर जिस प्रकार से श्रावक के लिए कहा है, उसी का आधार लेकर के इसमें बताया है। विशेष विवरण आप वसुनंदी शावकाचार को लेकर के उसमें से प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के चरण कमल जो देवेंद्रों के द्वारा पूज्य हैं, ऐसे भगवान ने जो केवल ज्ञान के द्वारा जो कुछ जाना है, तत्वार्थ को जाना है, श्रावक मुनि धर्म के बारे में जो उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में कहा है, उनकी दिव्य ध्वनि के आधार पर गौतम गणधर भगवान ने जो कुछ बताया, उसी के आधार पर हमारे पूर्वाचार्यों ने वर्णन किया मुनि धर्म का और श्रावक धर्म का। तो मुनियों की चर्या के बारे में, आरिकाओं की चर्या के बारे में आपने पिछले अध्याय में सुना था, और अब यहाँ श्रावक के बारे में जाने। तो श्रावक के लिए मुख्य रूप से कहा दानम पूजा मुख्यो सावय धम्मो न साविया तीर्ण बिना। श्रावक के लिए दान और पूजा मुख्य हैं। इनके अंदर उसके पूरे 6 कर्तव्य आ जाते हैं। 6 कर्तव्यों की बात जहाँ आती है तो आप पढ़ते होंगे, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्तव्य कहे गए हैं। इस अध्याय के अंदर 11 प्रतिमाओं के द्वारा भी श्रावक धर्म का वर्णन किया है कि कैसे क्रम क्रम से दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, इनको पालन करके ये मानव उत्कृष्ट श्रावक भी बन सकता है। यानी कि पहली प्रतिमा आपने ली तो समझो कि आपको सम्यक दर्शन धारण करना है, अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। 8 अंगों से सहित उसका पालन करना और विशुद्ध सम्यक दर्शन हो जाता है। तो उसको कैसे कैसे पालन करें? तो सबसे पहले 5 पापों का अणुरूप में त्याग करें और सप्त व्यसन के पूर्ण त्यागी बनना चाहिए। सप्त व्यसन के बारे में मैंने पूर्व के प्रवचनों में आपको बताया है कि सप्त व्यसन 7 नरक के द्वार हैं, नरकों में ले जाने वाले हैं। तो इनका त्याग करके और पापों का भी यथाशक्ति त्याग करके और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करना चाहिए। रात्रि भोजन का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए, तब जाकर के दर्शन प्रतिमा को धारण करते हैं, दर्शन प्रतिमा का पालन होता है। ऐसे ही व्रत प्रतिमा है, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रतों का, ऐसे 12 व्रतों का पालन करने से व्रत प्रतिमा हो जाती है। इसमें 2 समय सामायिक भी
श्रावकों के लिए करना आवश्यक होता है। संतों को कैसे दान देना, आहार वगैरह देना, इसके लिए भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। पात्रों के भेद बताए हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो जो मुनि आरिकाएं हैं, पूर्ण सकल संयम को धारण करने वाले, वे तो उत्तम पात्र कहे जाते हैं। और 11 प्रतिमाओं में स्थित श्रावक मध्यम पात्र कहलाते हैं। और अविरत सम्यक दृष्टि जीव जघन्य पात्र कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो दान होता है तो वो सतपात्र दान नहीं कहलाता। कोई करुणा दान हो सकता है, और तरह के दान हो सकते हैं, लेकिन पात्र दान तो ऐसे 3 तरह का होता है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि दान देने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष फल को प्राप्त करते हैं। तो श्रावकों के कर्तव्य की बात बताते हुए पूजा विधान की भी बात कही है। इसके अंदर पूजा विधानों में बताया है कि पूजन को इस वसुनंदी श्रावकाचार्य के आधार से यहाँ पर 6 प्रकार से पूजा के भेद बताए हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ऐसे पूजा के 6 भेद बताए हैं। पूजा तो आप लोग करते हैं, लेकिन पूजा जो करते हैं अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, उसके अंदर ये सब चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। तो नाम पूजा क्या है? अरहंत भगवान आदि के नाम उच्चारण करके जो विशुद्ध प्रदेश में पुष्प क्षेपण किया जाता है, उसको कहते हैं नाम पूजा। महावीर भगवान की पूजा, आदिनाथ भगवान की पूजा, ऐसे करके यहाँ पर न्यास किया जाता है, जो नाम पूजा हो गई। स्थापना पूजा में सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना से स्थापना के 2 भेद हो गए। तो आकारवान जो पाषाण आदि की प्रतिमा में अरहंत आदि के गुणों का आरोपण कर दिया जाता है, वो है सद्भाव स्थापना। जैसे अक्षत आदि में अपनी बुद्धि से ये कह देते ये अमुक देवता है, किसी में कल्पना कर दी ये अमुक देवता हैं, बैठ करके उनकी पूजा करने लग गए। ऐसा संकल्प करना असद्भाव पूजा है। इस हुंडाव सर्पणी काल में द्वितीय स्थापना पूजा का निषेध है। तो जब हम मंदिरों में भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं तो सद्भाव स्थापना पूजा है, उसी को करना चाहिए। ऐसे ही द्रव्य पूजा, जल आदि अष्टद्रव्य चढ़ा करके जो करते हैं, ये द्रव्य पूजा कहलाती है। और क्षेत्र पूजा में भगवान की कल्याणक भूमियों में जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, जहाँ ज्ञान हुआ, जहाँ से मोक्ष हुआ, उन क्षेत्रों की पूजा करना एक क्षेत्र पूजा है। काल पूजा यानी जब भगवान के कल्याणक आते हैं उस तिथि में विशेष पूजा करना, मान करके कि आज भगवान का जन्म कल्याणक है, तो ये काल पूजा कहलाती है। नंदीश्वर आदि पर्वों में पूजा करना ये काल पूजा कहलाती है। और भाव पूजा यानी परम भक्ति भावपूर्वक जिनेंद्र भगवान के अनंत चतुष्ट आदि गुणों का कीर्तन करके जो त्रिकाल में वंदना की जाती है उसे भाव पूजा कहते हैं। या ये समझिए कि पंच नमस्कार मंत्र का जाप करते हैं, स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, तो ये सब भाव पूजा कहलाती हैं। पूजा का वर्णन करने के पश्चात ध्यान की भी बात कही है कि ध्यान की साधना श्रावक भी कर सकता है। उत्तम ध्यान, शुक्ल ध्यान, एकाग्र चिंता निरोध रूप ध्यान, ये तो महामुनियों को ही श्रेणी में होता है। छपक श्रेणी में, उपसम श्रेणी में ध्यान होता है। आजकल तो पंचम काल में हीन संगननधारी मुनियों को भी शुक्ल ध्यान नहीं होता। तो श्रावकों की तो बात ही अलग है कि श्रावकों को तो कभी 3 काल में हो ही नहीं सकता। बल्कि ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंदर श्री शुभचंद्राचार्य ने कहा कि महानुभावों, गधे के सींग उग सकती है, आकाश में पुष्प खिल सकता है, नहीं होता ना, किसी भी गधे के सींग नहीं होती, कहीं भी आकाश में पुष्प नहीं खिलता, किसी न किसी पेड़ में, लताओं में ही फूल खिलते हैं। लेकिन ये कुछ असंभव बातें संभव हो सकती हैं, लेकिन वस्त्रधारी को 3 काल में भी आत्मा का ध्यान संभव नहीं, ऐसा शुभचंद्राचार्य ने कहा। तो क्या करें, फिर ध्यान ही ना करें? नहीं, ध्यान की साधना कीजिए। ध्यान की साधना में ये बताया कि ध्यान के अभ्यास के लिए सामायिक के काल में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत इन ध्यानों का अभ्यास जरूर करना चाहिए। आपको कई बार
पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ध्यान की साधना करवाती हैं, बताती हैं। हम लोग हस्तिनापुर में बैठ करके कभी 3 लोक का ध्यान, मध्य लोक के चैत्यालयों का ध्यान, सुमेरु पर्वत का ध्यान, सम्मेद शिखर का ध्यान, ओम ह्रीम या अरहम आदि बीजाक्षरों का ध्यान करके अभ्यास करते हैं। तो आप जब इसमें पढ़ेंगे पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान आदि को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी सी देर में इन ध्यानों का अच्छा वर्णन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जब कभी भी आपको समय मिले तो एकांत स्थान में बैठ करके पद्मासन या अर्ध पद्मासन में आप बैठ जाइए। आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की हथेली रख लीजिए। सारे परिग्रह का त्याग कर दीजिए। जितनी देर ध्यान करेंगे, जो शरीर पर जितना परिग्रह रहे, बाकी सारे समस्त परिग्रह का, चाबी का, पैसे रुपए, साड़ी और सब मकान दुकान का, सब चीज़ का त्याग कर दीजिए। और थोड़ी सी देर ओंकार की ध्वनि 9 बार 5 बार करके और ध्यान का अभ्यास कीजिए। बहुत शांति मिलेगी आपको। मानसिक शांति के लिए, शारीरिक स्वस्थता के लिए बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास कीजिए। मैंने तो कई सभाओं में जब ध्यान का अभ्यास कराया, लोगों के माइग्रेन के दर्द, सिर दर्द खत्म हो गए, घुटने का दर्द ठीक हो गया। यानी जब ओंकार की ध्वनि करते हैं तब पूरे शरीर की नस नाड़ियां झंकृत हो जाती हैं और उसी समय जो कुछ तत्व शरीर के अंदर अनबैलेंस हैं वो सब बैलेंस में आते हैं और वात पित्त कफ जो 3 चीज़ें शरीर में हैं उनका बैलेंस बन जाता है, तो शारीरिक स्वस्थता आ जाती है अपने आप। जब ये अनबैलेंस होते हैं तब कहीं भी आपको पेट में दर्द हो जाएगा, पैर में दर्द हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, मानसिक विक्षिप्तता हो जाएगी। तो ऐसी मानसिक और शारीरिक स्वस्थता के लिए ध्यान का अभ्यास भी अवश्य करना है। तो इस श्रावक के कर्तव्यों का जो अधिकार है इसको पढ़ करके और आपको जानना है कि आप कौन से श्रावक हैं। उत्तम मध्यम में से, उत्तम मध्यम जघन्य में से कुल मिलाकर के उत्तम श्रावक कहलाते हैं क्षुल्लक और ऐलक। उससे नीची प्रतिमा वाले कहलाते हैं मध्यम श्रावक। और अविरत सम्यक दृष्टि जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हैं, देवशास्त्र गुरु के भक्त, वो कहलाते हैं जघन्य श्रावक। इन सब श्रावकों के अपने अपने आचरण हैं, अपनी अपनी क्रियाएं हैं। इनके लिए पंचम गुण स्थान की बात कही है कि जितने भी श्रावक हैं वो सब पंचम गुण स्थान वर्ती हैं और अनेक क्रियाओं का पालन करने के साथ इनके लिए कुछ वर्ज्य निषेध बताए हैं कि ये दिन में प्रतिमा योग नहीं धारण कर सकते, यानी नग्न होकर के दिन भर कायोत्सर्ग वगैरह नहीं कर सकते। कभी कभी तो श्रावक जैसे वारिशेण आदि के कथानक आपने सुने होंगे कि अष्टमी चतुर्दशी को जंगल में जा करके और नग्न दिगंबर मुनि के वेश में ध्यान किया करते थे, उसकी बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने क्षुल्लक ऐलक के व्रतों को धारण कर लिया, वे हमेशा मुनि की तरह चर्या नहीं कर सकते, वे मुनि की तरह से गोचरी नहीं कर सकते। और गर्मी में पर्वतों पर जाकर ध्यान करना, बरसात में वृक्ष के नीचे ध्यान करना, सर्दी में नदी के किनारे ध्यान करना और प्रायश्चित आदि ग्रंथों का अध्ययन करना, इन सब कार्यों में देशव्रती श्रावकों